चुनाव इसीलिए जीती थी क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे। एक फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली के चुनाव में आप केजरीवाल फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे गुजरात में चुनाव हो या देश में चुनाव हो, वहां मोदी फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा सुधांशु जी, लेकिन संजय सिंह, आप, क्योंकि बीजेपी बार बार एक लाइन ले रही है कि आम आदमी पार्टी में भी अब औरों जैसी है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपका हाल भी अब बुरा है, आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और हम लगातार अरविंद जी को भी सुन रहे हैं, वो लगातार कहते हैं मनीष सिसोदिया जब से एफआईआर हुई थी 3 दिन में जेल जाएंगे, फिर 4 दिन में जेल जाएंगे, अब महीनों हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 2 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी शोर ज्यादा मचाते हैं? अरे हम क्या शोर ज्यादा मचाते हैं अमीश देवगन जी? हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा इन्होंने, उप मुख्यमंत्री पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, सत्येंद्र जैन पे एक मामला चलाया, 3 साल के बाद सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी सर्विसेज के मामले में, 45 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में कोर्ट से फटकार लगी कई मामलों में दिल्ली पुलिस को। एक हमारे सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे थे, हमने पूछा कुत्ता क्यों पकड़ रहे, कह रहे जबड़ा चेक करना है। और दूसरी बात, अभी आपने देख लिया आपके शो के अंदर, इन्होंने एक शब्द भर्त्सना के नहीं बोले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा असुर की क्यों बनाई गई कलकत्ता के अंदर, क्यों दुर्गा पूजा में उनको असुर के रूप में दिखाया गया, इसकी एक शब्द भर्त्सना के नहीं बोले। ये है इनका गांधी प्रेम। ये लोग गोडसेवादी लोग हैं, ये सच्चाई है इनकी। हमसे गांधी पे आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि एकमात्र नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है, अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता है। गुजरात में नारे लग रहे हैं, 1 कचौड़ी 2 समोसा, मोदी तेरा नहीं भरोसा। आज ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सर्वे में पब्लिक भरोसा दिखा रही है। शिक्षक दुखी, वहां सर्वे में, मैंने तो आपको सर्वे का सच बताया आम आदमी पार्टी के बारे में, किस तरह के सर्वे आते हैं। ठीक है, सर्वे आप सर्वे की बात मत कीजिए, ग्राउंड लेवल के जो सर्वे आते हैं वो बहुत चौंकाने वाले सर्वे आते हैं। अभी सुधांशु जी ने बड़ी नादानी से पूछा आपके सामने कि कौन विधायक इनका खरीद रहा है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी इतना भोला बालक बन जाती है अमीश जी? ये हमसे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने कैसे तोड़ी, हम बताएं। अरुणाचल की कैसे तोड़ी, हम बताएं। उत्तराखंड की कैसे तोड़ी, हम बताएं। मध्य प्रदेश की कैसे तोड़ी, हम बताएं। कर्नाटक की कैसे तोड़ी, हम बताएं। हम इनको बताएंगे कि कैसे सरकार तोड़ते हैं, कैसे खरीद फरोख्त करते हैं। या तो सुधांशु जी बता दे कि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुना के ये विधायक तोड़ते हैं, क्या करते हैं, बता दे। ठीक है, मंत्री का रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी, बताइए। हाफिज सईद ये कहे कि मैंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया कि नहीं दिया, हमें बताइए आप। ये हो सकता है क्या कि गब्बर सिंह कहे हमें बताओ हमने डकैती डाली कि नहीं डाली? तो विधायक खरीदा कि नहीं खरीदा, ये बीजेपी के बारे में पूछ रहा, कहीं जरूरी लगता है क्या? ठीक है सुधांशु त्रिवेदी। 9 सरकारें देश में गिराई इन्होंने विधायक खरीद के। चाहता हूं, पहली बात तो इनसे कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। अरे जनाब, अरविंद केजरीवाल पे क्या भरोसा किया जाए कि आपका पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे थे, फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। मान्यवर मुख्यमंत्रियों के पास सरकारी फोन होता है और वो प्रीपेड नहीं होता है कि इसका चार्ज खत्म हो जाए। अब ये दर्शाता है क्या भरोसे के लायक बात करने वाले 2 मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपने आप में दिखा देता है कि देश की जनता कितना भरोसा करना चाहिए आपके ऊपर। अब मैं बता रहा हूं, चरण सिंह छापरा जी के भी मुंह से महाराष्ट्र निकल गया तो मुझे याद आया, अरे महाराष्ट्र के आपके प्रदेश अध्यक्ष आज क्या बोल दिए कि लंपी वायरस नाइजीरिया से आ गया चीते के द्वारा। अद्भुत ज्ञान है आपका। मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों के, एक के मुख्यमंत्री और एक के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बोला है, उससे इनका पूरा चरित्र सामने आ जाता है कि इनकी बात पे कितना भरोसा किया जा सकता है। और एक लाइन में सिर्फ मैं कह दूं, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। गुजरात के चुनाव में एक तो इनको एक बात कह दूं, इन्होंने कहा ना पार्टी इनको तोड़ रहे हैं। अरे भाई, अभी चरण सिंह छापरा जी 137 साल गिना रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे, 90 के दशक में आप सत्ता से बाहर हुए थे, जिस समय ममता बनर्जी अलग हुई थी, जिस समय शरद पवार अलग हुए थे, तिवारी कांग्रेस बनी थी, तो क्या मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तोड़ी? ठीक है, एक में जगजीवन राम देवराज अलग हुए थे, तब तो भाजपा ने नहीं। एक लाइन बस एक लाइन सुधांशु बोल लीजिए, 5 सेकंड और। ये गुजरात के चुनाव में तीनों पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को अपनी जमीन बचानी है,
आम आदमी पार्टी अपनी हैसियत बनानी है और भाजपा को सरकार बनानी है। ओके, तीनों अलग-अलग कारणों से संजय चुनाव जी, लड़ रहे हैं। आपने भरोसे सरकार की, सिर्फ हमें जी, बनानी है। आपने भरोसे की बात करी तो अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला मेरा भी बैलेंस खत्म हो गया। क्या आपको लगता नहीं है जो बीजेपी बात कह रही है लगातार? अब तो अरविंद जी ये भी कहते हैं कि राघव चड्ढा को भी जेल हो जाएगी, आप देखिए उनको भी पुलिस लेके चली जाएगी। क्या आपको लगता नहीं है जो आप शोर मचाने के वाली में बात कर रहा था वो यही है एग्जैक्टली कि देखिए हमारी पार्टी के पास पैसे नहीं है, हमारे पास फोन में बैलेंस भी नहीं है? ये आपको लगता नहीं है कि ये देखिए, जो पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिक्स बहुत हल्केपन की है? देखिए, जहां तक कार्रवाइयों का सवाल है तो जितनी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं के खिलाफ हुई है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होगी। मैंने तो दिल्ली का बताया, उत्तर प्रदेश में गया था काम करने, 23 मुकदमे लिखे मेरे ऊपर अब बाबा जी ने। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा, 9 मुकदमा एक दिन में लिखा। अमीश देवगन जी, सच्चाई जानिए किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है दिल्ली के अंदर। इनकी सारी एजेंसियां आज एक ही काम में लग गई हैं, गुजरात नहीं जीतने देना है। कभी मनीष सिसोदिया को पकड़ो, कभी किसी को गिरफ्तार करो, कभी अमानतुल्लाह को पकड़ो, कभी विजय नायर को जेल। ये पूरा काम सारा दिन रात इनका एक ही पड़ गया है कि आम आदमी पार्टी को दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करके बदनाम करो। और भरोसे की बात जो आपने कही, 300 यूनिट बिजली का वादा किया तो पूरा किया, मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया तो पूरा 300 किया, यूनिट बिजली पर बुजुर्गों सवाल की नहीं तीर्थ यात्रा पूछा का वादा किया था। तो संजय पूरा जी, on a किया। lighter note, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा का वादा किया तो थोड़ी देर पूरा के लिए किया। थोड़ी बिजली ऑन अ फ्री, लाइटर नोट, शिक्षा संजय फ्री, जी सारे एक ऑन अ लाइटर नोट, दो नेता हैं जो अच्छा, कहते हैं उससे ज्यादा काम करके संजय जी, दिखाते हैं। मेरा निवेदन वादे तो से स्वीकार ज्यादा करिए काम आप। करने वाली संजय जी, एक भरोसेमंद पार्टी है आम आदमी अच्छा, पार्टी। और ये क्या ठीक है। करते हैं? अच्छा, एक बात 2 बताइए, करोड़ नौकरियों अब पे इस- झूठ बोला, आपने बोला पक्का मकान पे झूठ कि बोला, 300 महंगाई यूनिट कम हमने करने बिजली पे दी, झूठ बोला, उस काला पे धन कोई लाने शक पे आप झूठ पे नहीं बोला। कर रहा। एक सेकंड झूठा पार्टी है ये लोग। संजय जी, आप पे कोई 300 यूनिट बिजली पे शक नहीं कर रहा। ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल का बताइए, मुख्यमंत्री के फोन का बैलेंस खत्म हो जाएगा? मतलब ये तो बात गले नहीं उतर रही किसी के। मुख्यमंत्री के फोन का बैलेंस कम हो जाएगा और फोन किसी घट जबकि फ्री का फोन होता है। नहीं, लाइटर मोड में भी मैं भी आपको बता रहा हूं, अगर वो किसी घटना का जिक्र कर रहे होंगे तो उसमें आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा कुछ झूठ बोलने वाले? अरे भाई, भारतीय झूठा पार्टी उसके लिए बनी है। नहीं तो दूसरा जो फोन था, जिनको फोन किया था बनाती है, अरविंद केजरीवाल को नाली फोन के किया था, गैस उनका से भी चाय बैलेंस खत्म बनाने हो वाली गया। पार्टी है। जो संत कबीर, बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी को एक साथ मीटिंग कराती है, वो उनसे पूछिए कितना झूठ कैसे बोला जाता है। ये लोग आपको बता पाएंगे। ठीक है, चरण सिंह सापरा मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड बाद। आपको बता पाएंगे। ओके, सुधांशु 30 सेकंड बिहार लेके चले गए थे, हो सकता है जो सिकंदर को बिहार लेके चले गए थे, हो सकता है कि 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी बांट दी जिन्होंने। ये आपको बता देंगे सच कैसे बोला जाता है। संजय जी, अब हम बोल रहे हैं, देखिए, हो सकता है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऑन द लाइटर नोट में ये कह दूं कि हो सकता है इनके पंजाब के मुख्यमंत्री अपने मूल कैरेक्टर में चले गए हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया हो और केजरीवाल जी भी उसी भाव में उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब मैं एक बात कहता हूं, इन्होंने कहा काम की बात। अरे भाई, मुझे याद आया, पंजाब में जब से आप आए हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, अभी वो जो दूसरा था गायक अल्फाज, उसकी हत्या हो गई जी। और सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी इतने जलवाए जलाल से मनाई गई। उसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को इतना खतरा हो गया कि 30 गाड़ियां थी, 42 गाड़ियां चलने लगी। ये जनाब, आप काम कर रहे हैं कि काम तमाम कर रहे हैं? बताइए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हुई, गैंगस्टर्स का जैसा वो बढ़ गया, और उसके बाद आप बाकायदा सिक्योरिटी विड्रॉ करके ये गोपनीय रखा जाता है, सबको बता रहे हैं। उसके बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया, गैंग वॉर शुरू हो गई। ठीक है, समय इतने की इजाजत दे रहा है। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं चरण सिंह सापरा आपको, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड चरण सिंह सापरा। देखिए, एक तो अमीश जी, एक बात तो खुलेआम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, यानी इसके राज में लोगों की जीवन आवश्यक वस्तुएं खरीदने की क्षमता कम हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विधायक खरीदने की क्षमता जो है वो बढ़ गई है। यही तो संजय जी कह रहे थे, जिस तरह से आप ही के खरीदे जा रहे हैं सारे। मैं ब्रेक फिलहाल ले रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शो के आखिर में मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड शामिल हो चुका है। ये एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, आरंभ है प्रचंड। ये
और अब मैं मौजूद हूं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। एयरफोर्स को भी लगा और एचएएल को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स पे है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। इसकी ज़रूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज़ किया कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम वेपन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं। दुनिया में एक ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में, उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। ये देखिए, इसके सामने जो गन लगा हुआ है 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है और देन वो फायर करते हैं।